नमस्कार, एक बार फिर आप लोग प्रदेश राजस्थान में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उन वीरों की भूमि रणबांकुरों की भूमि पर खड़ा हूं, राव जेता और राव कुपा। गिरी सुमेल का युद्ध तो आपने सुना ही होगा, जहां पर शेरशाह सूरी को भी कहना पड़ा था कि बोलो सूरी बहन शू गिरी घाट गमसान मुट्ठी खातर बाजरे खो दे तो हिंदुस्तान। जी हाँ, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये शब्द शेरशाह सूरी के मुख से उस समय निकले जब 8,000 की सेना 80,000 के मुगल सैनिकों पर भारी पड़ी थी। राव जेता और राव कुपा और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था 1544 में, 5 जनवरी 1544। और भी अधिक जानकारी हम सेव और हेरिटेज फाउंडेशन के इतिहासकार है, इनसे जानेंगे और इनसे पूछेंगे, यही बताएंगे हमें और इसका क्या इतिहास रहा है। जी नमस्कार, अपना परिचय हमारे दर्शकों को सर। मैं महिपाल सिंह उदावत, गांव गुड़िया है, रायपुर तहसील में, और सेव अवर हेरिटेज फाउंडेशन का संयोजक हूँ। इतिहास में गहरी रुचि है। हमारी संस्थान जो है इतिहास और विरासत संरक्षण का काम कर रहे हैं। जी, अभी राजस्थान भर में जगह जगह छतरियां है, बावड़ियां है, पुराने मंदिर हैं, उनका संरक्षण और जीर्णोद्धार के कार्य करते हैं। जी, और साथ ही पुराने जो अभिलेख और शिलालेख हैं, जी, उन शिलालेखों पर जो लिखा हुआ है जी, वो लोगों को ज्ञात नहीं है। जी, वो लिपि समझ में नहीं आती है। हाँ, वो भाषा हम कह सकते हैं उसको जी। तो उसको हमने कार्यशालाएं आयोजित करके जी और निरंतर प्रयास करके उनको हमने सीखा है। हमारे संस्थान के अंदर अभी करीब 15 लोगों का दल है जी, जो ये शिलालेख वगैरह इनकी रीडिंग कर लेते हैं प्रॉपर। बिल्कुल, उन वीरों की वीरता जो उन पत्थरों पर अंकित है वो हमारे सन्मुख वो है, तो लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, उसी को आप समझाने का प्रयास करते हैं। शिलालेखों पर जो लिखा होता है उनमें कोई इफ बट नहीं है, वो परफेक्ट इतिहास है जी। उनको कोई चैलेंज नहीं है। जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, वही ये पत्थर पे जो खींचे हुए अक्षर हैं जी, उनको कहीं पर भी आप जुटला नहीं सकते जी। वो सत्य आधारित प्रमाणिक इतिहास के प्राथमिक संदर्भ स्रोत वही है जी। बिल्कुल, मैं अब गिरी सुमेल के युद्ध पर आता हूँ। इस पर आपको बताऊं, थोड़ा इसमें कई बार तारीख और तिथियों का ऊपर नीचे चलता है, परफेक्ट नहीं है। एक दोहा है इसमें जी, जो विक्रम संवत 1600 की चैत बद पांचम को लेकर ये युद्ध हुआ था, उसको लिखा हुआ है जी। इसमें लिखा है, अमर लोक बसियो अडर रण चढ़ियो कुपो राव 1600 बद पक्ष में चैत पंचमी चाव। मतलब ये विक्रम संवत 1600 को चैत बद पंचमी को ये युद्ध हुआ था जी। उस युद्ध को संदर्भित करता हुआ ये दोहा है जी। तो ये बताता है कि चैत बद पांचम के दिन मुख्य युद्ध हुआ था जी। बाकी अंग्रेजी जो है साल की बात ना करके हम हिंदू संवत की बात करें, विक्रम संवत की बात करें, तो ये 1600 की जी बात है। बिल्कुल, जो ये कहीं ऐसा सुनने में भी आता है और इतिहास भी बताता है कि शेरशाह सूरी के पास एक पत्र पहुंचा जिसके अंदर राव जेता व कुपा के नाम वो पत्र था कि ये आपसे बगावत कर सकते हैं। तो राव मालदेव जो है यहाँ से पलायन कर चुके थे और अपने ऊपर लगा व कलंक धोने के लिए राव जेता और कुपा, अखिराज सोनग्रा और भी जो इसमें इनके सहयोगी सेनापति थे, उनके द्वारा जो ये अदम्य साहस के साथ युद्ध लड़ा गया था, वो कुछ आप बताना चाहेंगे? ये युद्ध विक्रम संवत 1600 में जब शेरशाह सूरी फौज लेके मारवाड़ पर चढ़ आया था जी, तब सबसे पहले मारवाड़ पे इस चढ़ाई की सूचना मिली थी कुपा जी को, जो डीडवाना में तैनात थे उस समय जी। तो उनको जब सूचना मिली कि शेरशाह सूरी युद्ध के लिए आ रहा है, उन्होंने तुरंत सूचना जोधपुर भिजवाई जी। और जोधपुर जो सूचना लेके गया जी, उस सूचना देने वाले को वहां के सरदारों ने, मौजूद जो सरदार थे, उन्होंने उसको इनामों से लाद दिया जी। उनको एक खुशी थी कि हम अब
युद्ध में जाएंगे। युद्ध को वो त्योहार की तरह मनाते हैं, समझते हैं, उत्सव की तरह लेते हैं। तो उसको इनाम आदि दिए, ये इतिहास के अंदर से विवरण मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मालदेव जी ने सभी सरदारों को सूचना भेजी। पहले राज्य की इकट्ठी फौज नहीं होती थी, सारे ठिकानों के जो है ठिकानेदार और वहाँ के जो सामंत होते थे वो अपने अपने सूचना पर दल लेके पहुंच जाते थे। जब उनको सूचना हुई तो सारे यहाँ इकट्ठे होने लगे। तब ये जैतारण परगना भी अलग प्रदेश था, मारवाड़ में शामिल नहीं था जी। थे सुजा जी के वंशी, जोधपुर नरेश के जी। उस समय यहाँ पर जैतारण में राव खिवकर्ण जी का शासन था। इनको भी सूचना मिली युद्ध में सम्मिलित होने की, ये भी साथ रहे। पाली के अखेरा जी सोनिंगरा जो महाराणा प्रताप के नाना थे वो भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए और सभी आके अजमेर के पास पहले डेरा डाला गया। जब वहां डेरा डाला उसके बाद उसका सैन्य दल भी काफी बड़ा था, तो कुछ रणनीतिक तरीके से मालदेव जी ने कहा कि अपना जो है डेरा थोड़ा पीछे लेते हैं जहां अपन को थोड़ा सपोर्ट मिल सके युद्ध के लिए। तो उन्होंने अपने जो ये युद्ध के डेरे पीछे लिए जी। जब ऐसे करके यहाँ गिरी के अंदर जब यहाँ डेरे दिए हुए थे, फिर एक बार पुनः इन्होंने सोचा कि गिरी से भी हम थोड़ा कहीं और दूसरी जगह पीछे जाके इनको अपना कैंप लगाएं। तो उस जगह के लिए खिवकर्ण जी नाराज थे कि भाई आगे की जमीन तो आपकी जीती हुई है, ये जैतारण परगना उस समय का जो था वो उनके पिताजी उदय ने जीता हुआ था। तो उनका यही था कि भाई हमारे पूर्वजों की जीती हुई जमीन है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात पर जैता जी, कुपा जी, पंचायन जी ये भी सभी साथ थे कि नहीं, हम भी जो है पूर्वजों की जीती हुई जमीन से नहीं हटेंगे, भले ही आपकी जमीन हमने छोड़ दी। तब यही कैंप रहे। फिर दोनों सेनाएं महीने भर से अधिक समय तक सामने सामने पड़ी रही जी। शेरशाह सूरी साहस नहीं जुटा पाया आगे होके हमला करने के लिए। तब एक बार उसने सोचा कि क्यों नहीं इनको परखा जाए जी। सुना है इनके योद्धा इतने तेज तरार हैं। तो दोनों तरफ के से गश्ती दल जो नियुक्त थे वो चौकीदारी करते थे, गश्त करके अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते थे। तो मारवाड़ की तरफ से तेज सिंह डूंगर सिंह जो उदाजी के पुत्र थे वो गश्ती दल के प्रमुख थे जी। तो उधर शेरशाह ने अपनी फौज भेज के झगड़ा किया, तो वह उनको बुरी तरह मारा गया। जब उनको मारा गया तो शेरशाह के समझ में आ गया कि अचानक से हमला करने पर भी ये चंद जो गश्ती दल के लोग थे इन्होंने भी हमारे सैनिकों को मार डाला जी। तब उसने और वो सोचा कि अब ये युद्ध ऐसे जीतना मुश्किल पड़ेगा जी। तब उसने एक परत युद्ध होता है जिसमें दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति आके युद्ध लड़ेगा जी। तो उसने सोचा कि ऐसा अपन करके इस झगड़े से छुटकारा पा लेते हैं। तो उसने ये परत युद्ध का संदेश भेजा कि भाई हम परत युद्ध करके इसको फाइनल डिसीजन पे चलते हैं, जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। तो मालदेव जी की तरफ से एक बालावत राठौड़ थे, बीदा जी जो बारमल जी के बेटे थे, उनका नाम भेजा गया कि हमारी तरफ से युद्ध करने के लिए जी बीदा जी आएंगे। जब शेरशाह के कैंप में ये सूचना गई, शेरशाह ने अपने सामंत और जो सरदार थे उनको पूछा, तो बीकानेर के कल्याणमल जी और वीरमदेव जी मेड़ता उसके साथ थे जी। वीरम जी ने उसको कहा था कि उसके मुकाबले तुम्हारी फौज में कोई योद्धा नहीं है जो उस बिदा बारमलोत को हरा सके जी। तब उन्होंने निर्णय किया कि भाई मैं खुद लड़ूंगा, ये वीरमदेव जी मेड़ता वाले। तो शेरशाह ने मना कर दिया कि मैं आपको दाव पे नहीं लगा सकता जी। तो उसने मना करने पर इस बात को भी जी रद्द कर दिया कि ये युद्ध नहीं हुआ। फिर कुछ दिन और ऐसे रखे, शेरशाह डर गया कि भाई अब ऐसे तो अपन मारे जाएंगे जी। तो उसने सोचा क्या करें, यहाँ से हट जाएं। तो वीरम जी ने कहा पीछे आके मारवाड़ की फौज मारेगी जी, इससे अच्छा है कि मैं कोई ऐसा षड्यंत्र करूंगा कि इनको बिना लड़े ही यहाँ से मैं भगा दूंगा जी। तब वो पत्र लिखे गए जैता जी और कुपा जी के नाम पर जी, क्योंकि वो उस समय मालदेव जी के
जो है अधिनाथ सेनापति थे, जी। तो उनके नाम से संदेह के लिए पत्र लिख दिए, जाली पत्र लिखे गए, जी धोखे के। मालदेव जी तक वो पत्र पहुंचे। जी मालदेव जी बहकावे में आ गए और रातों रात यहाँ से अपने सरदारों को लेकर निकल गए। यहाँ मुख्य 7 सेनापति थे उस समय मालदेव जी के, जिसमें से जैसो जी चांपोर और तेज सिंह चांपावत, ये दोनों उनके साथ चले गए। 5 सेनापति उनके यहीं रह गए, जिनमें खिंवकर्ण जी, खिंवकर्ण जी के भाई जैसी उद्धवत, जैता जी, कूपा जी और पंचायन जी करमसोत, जो खिंवसर के स्वामी थे। और उनके साथ पाली के अखेराज जी सोनग्रा, ये यहीं रहे। और इन्होंने आखिर निर्णय लिया कि अपन ऐसे तो व्यर्थ मारे जाएंगे, तो हम यहाँ से जाकर के दरबार को समझाएंगे, फिर संगठित होकर युद्ध करेंगे। तो यहाँ गांव के अंदर खिंवकर्ण जी ने आदमी भेजे, ये उस समय अफीम घोटने के लिए। ये सुबह आपस में बैठ गए, एक दूसरे की मनवार लेते थे। तब गांव में जो सवार गए थे, उन सवारों ने लोगों को देखा कि वो निडर होके आराम से, कोई पानी भर रही है, महिलाएं बच्चे खेल रहे हैं, गहने पहने हुए हैं, सब कुछ वो अपने हमेशा आम दिनों की तरह वो वहां रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शेरशाह की फौज आई हुई है, आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो। तब उन्होंने कहा कि हमारे मालिक यहाँ बैठे हैं और उनके साथी यहाँ बैठे हैं। मालिक कौन? यहाँ के मालिक थे खिंवकर्ण जी, और उनके साथी सरदार थे जैता जी, कूपा जी और पंचायन जी, अखेराज जी वगैरह। तो उनको क्या है, उनके साथी सभी यहीं बैठे, हमें किसका डर है। तो जब उस सवार ने वापस ये आगे बात कैंप में बताई, सैन्य शिविर में, तो उनके मन में आया कि लोग हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो हम अब जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, अब युद्ध करेंगे। तब उन्होंने निर्णय करके अगले दिन सुबह जल्दी शेरशाह की फौज पे हमला किया जी। और इतना जबरदस्त हमला था उस समय कि शेरशाह सूरी को खुद मैदान छोड़ के भागना पड़ा था जी। इसमें एक दोहा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें खिंवकर्ण जी के बारे में लिखा हुआ है जी कि खिंवकर्ण जी ने उसके ऊपर इतना प्रहार किया था तलवार का, उसके जाल हाथ से छूट के गिर गई थी। तब वो हाथी से कूद के घोड़े पर सवार होकर मैदान से निकल गया था जी। और इस दौरान शेरशाह का एक जो सेनापति था, जलाल खान, अजमेर का सूबेदार था जी, वो नई ताजी सेना लेके आ गया था जी। वो मुगल आक्रांताओं द्वारा एक पलटन, एक सेना की टुकड़ी रखी जाती थी आपातकालीन स्थिति में, आपातकालीन जी। जलालुद्दीन जिसका नाम था, उसका जलाल खान जलवानी, तो वो यहाँ आ गया जी। तो उसके आने से फिर सारा पासा पलट गया, उनकी फौज जीत गई जी। और शेरशाह सूरी इस युद्ध के खत्म होने के बाद वो स्वयं इस रण में आके उसने इन महावीरों के दर्शन किए, देखे उनको, और जब उनको देखा ऐसे विशालकाय और इतने बलिष्ठ योद्धा देखे, तब उसने वो आपने जो अभी दोहा सुनाया था जी, वो उसने बोला था कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता जी। बिल्कुल, आप जो है पौराणिक धरोहर को सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गिरी सुमेल, ये रणस्थली है, जो ये पैनोरमा है, इसको और कुछ आवश्यकता है या सरकार की ओर से? पैनोरमा हमने देखे हैं कि और जगह काफी बड़े जी और विस्तृत पैनोरमा बनाए गए हैं जी। ये पैनोरमा एक प्रकार से मात्र फॉर्मेलिटी की हुई है जी, जिसमें इतना कुछ डिस्प्ले नहीं किया जा सकता जी। पैनोरमा काफी बड़ा होना चाहिए, इतिहास के जो रणवीरों के इनके जितने भी विवरण है वो ढंग से दर्ज हो सके, लोग देख सके, समझ सके जी, उस तरीके का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उससे लगे कि हाँ कुछ बना है। बिल्कुल, क्योंकि जो है इस युद्ध की गूंज तो पूरे भारत वर्ष में गूंजती है। इतिहासकारों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है अंकित किया है इस इतिहास को। तो वास्तव में ये क्षेत्र का एक बड़ा ही पैनोरमा यहाँ पर बनना चाहिए। और भी कुछ कमियां यहाँ पर आपको नजर आती है, या जो पौराणिक धरोहरें हैं उनको संरक्षित रखने का सरकार को कुछ और ध्यान देना चाहिए? कुछ सुझाव आप आपके द्वारा देना चाहते हैं? पुरानी छतरियां और स्मारक वगैरह जो बने हुए हैं जी, वो अभी लोगों के भरोसे ही है जी। सरकार कुछ चुनिंदा बड़े स्मारक को तो संरक्षित करने के प्रयास करती है, पर इनमें कभी कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है जी।
यही ऐसी धरोहर है जिनको देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। जी ऐसी छतरियां वगैरह कहीं आपको संसार में देखने को नहीं मिलती जैसी राजस्थान में मिलती है। जी तो ये जब तक सुरक्षित संरक्षित रहेगी, जी हमारा विरासत जो है, हमारी ये विरासत दुनिया देखेगी। इसको सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए इनको संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों को हम हमारा इतिहास गर्व के साथ बता सके, ऐसा कार्य हमें भी करना चाहिए, एक प्रयास हमें भी करना चाहिए। आज 5 जनवरी के दिन राव जेता और कुंपा की रण स्थली पर आपको ये इतिहास हमारे सहयोगी बने सेव और हेरिटेज फाउंडेशन के माध्यम से भी आपके साथ साझा किया गया। આપણો પ્રદેશ રાજસ્થાન से विष्णु उपाध्याय।